ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या कि कोई भी जो भी पाथ सेलेक्ट करता है उस पाथ की लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, नंबर और यूनिट से लिखते हैं बस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन किया था, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको दे रहा है करने के लिए, करके दिखाओ। बहुत इजी है, देखो क्या है इस क्वेश्चन में, क्या बोला है, ये एक बॉल है, ठीक है। इस बॉल को थ्रो किया ऊपर की तरफ और ये यहां तक गई, इस हाइट तक गई। ये हाइट मान लेते हैं टोटल यहां से यहां तक h है। कितनी हाइट तक बॉल गई है ऊपर, h हाइट तक गई है। तो कह रहे हैं फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ट्राई करो इसको जल्दी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये h हाइट तक बॉल ऊपर गई है और फिर वापस ग्राउंड पे आ गई है, ठीक है। h हाइट तक गई और फिर वापस ग्राउंड पे आ गई, तो डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। ट्राई करो जल्दी, 2 मिनट के अंदर अंदर आपको कर दे करके दिखाना। बिल्कुल सही बता रहे हो आप, ऐसे ही होगा। देखो कैसे होगा, कैसे करेंगे बताओ। पहले निकाल रहे हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, जो भी पाथ सेलेक्ट किया उसकी टोटल लेंथ। तो बॉल ऐसे सीधे ऊपर गई होगी और फिर सीधे नीचे आई होगी, तो जो डिस्टेंस होगी हमारी वो क्या होगी, h डिस्टेंस ऊपर गया और h डिस्टेंस ही बॉल नीचे आई, तो h प्लस h कितना आ गया। अब h की जगह कुछ भी दे सकते हैं, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो 20 प्लस 20 40 ऐसे करके, है ना। अच्छा, तो डिस्टेंस तो आ गई 2h। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट इसका क्या था, ये यहीं से तो फेंका था इसको, और वापस भी कहाँ गई है, यहीं, तो यहां से चली थी यहीं आ गई, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0। या ऐसे समझ सकते हो, देखो कि h हाइट ऊपर गया तो h प्लस का आया, h हाइट नीचे आई तो नीचे अपोजिट डायरेक्शन कैसा हो गया फिर, माइनस, तो h माइनस h कितना, 0। या ऐसा समझ लो, ठीक है, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, तो प्लस h माइनस h टोटल 0, ठीक है। नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी कह रहा हूं, स्पीड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है। देखो बता दो इसको, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्पीड। स्पीड को हिंदी में बोलते हैं हम चाल, ठीक है। अब स्पीड क्या है, स्पीड से हमें ये पता चलेगा कि, इधर देखो, स्पीड से हमें ये पता चलता है कि कोई बॉडी का जो मोशन है वो कितनी तेज है या कितना स्लो है ना। तो अगर स्पीड ज्यादा है तो मोशन के क्या है, फास्ट है, मतलब मोशन जो होगा, जो पोजीशन चेंज हो रही है वो जल्दी जल्दी हो रही है, हम कहेंगे स्पीड ज्यादा है। और स्पीड कम है तो हम कहेंगे पोजीशन धीरे धीरे चेंज हो रही है, मतलब स्पीड स्लो है। तो स्पीड से पता चलता है कि फास्ट मोशन है या स्लो मोशन है, ठीक है। अब स्पीड निकालने का क्या तरीका होता है, तो देखो समझो, स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस चला है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट, ये मान लो कोई पर्सन है यहाँ पर, ये इस पॉइंट पे था, ए पॉइंट पर, तो ये ए पॉइंट से कुछ टाइम बाद किस पॉइंट पर चला गया, बी पॉइंट पर चला गया, ए से बी पर पहुंच गया। तो पहला काम आपको ये करना है स्पीड निकालने के लिए कि ये पूरी डिस्टेंस मेजर करनी है कि कितनी है उसकी, ठीक है, या तो दी होगी या हमें मेजर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें पता चल गया, मान लो यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस पता चल गई, तो उसको रखना है आपको कहाँ, ऊपर, डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ ये गया होगा तो कुछ टाइम तो लगा होगा ना, कुछ टाइम नहीं गया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकालना है आपको। तो डिस्टेंस को फिर डिवाइड कर देना है किससे, टाइम से, क्या आ जाएगा आपके पास, स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। अब देखो यूनिट इसकी, डिस्टेंस को किस में नापते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में, मीटर पर सेकंड, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डिस्टेंस अगर मान लो बड़ी डिस्टेंस है ना, तो वो ऐसे भी दे सकते हैं आपको, डिस्टेंस किस में दे देंगे, किलोमीटर में। अब किलोमीटर डिस्टेंस कोई सेकंड में तो कवर होगी नहीं, घंटे लगेंगे उसके लिए, तो किलोमीटर के नीचे क्या होगा फिर, आवर।
तो स्पीड की मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर, ये दोनों यूनिट बहुत फेमस होंगी स्पीड की, ज्यादातर का यूज ये वाला होगा, किलोमीटर पर आवर का यूज ज्यादातर होगा। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखो इसकी, लिखो, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा तथा समय के अनुपात को दूरी तथा समय के अनुपात को चाल कहते हैं। देखो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम, the distance covered by any object over the time is called speed, is called speed। ठीक है, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखो स्पीड को हम ऐसे सिंबल दे देते हैं v, तो v इक्वल टू डिस्टेंस को सिंबल दे देते हैं d अपॉन t, ऐसा शॉर्ट में फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन तो आपको उसकी मैंने पहले ही चैप्टर में बता दी थी कैसे निकालते हैं, तो बताओ डायमेंशन क्या होगी। हाँ, डायमेंशन निकालो, डिस्टेंस की क्या होती है l, और टाइम की t, अब ये t कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा एल टी माइनस, नोट कर लो डायमेंशन। ठीक है भाई, अब जो स्पीड पता चलेगी आपको वो होगी डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, एक मिनट सुन लो जरा, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर, कल बताया था स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में होती है। टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, टाइम, टाइम स्केलर होता है, टाइम बताते हैं तो डायरेक्शन थोड़ी बताते हैं कि इधर 3 बजे इधर 4 बजे है, ऐसा थोड़ी ना होता है, 3 बजे तो 3 बजे है। ठीक है, तो टाइम भी स्केलर है और डिस्टेंस भी स्केलर है, तो स्पीड भी क्या होगी फिर स्केलर क्वांटिटी। तो नीचे लिख लो इसके, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं होती है, यानी स्केलर क्वांटिटी है तो इसको बस हम एन और यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर और यूनिट बस। ठीक है, एक नंबर होगा और एक यूनिट होगा, एन यू, सही है। अब इधर समझो थोड़ा सा और, नोट पॉइंट, इसके नीचे नोट पॉइंट लिखेंगे और नोट पॉइंट में देखो ये समझा देते हैं हम आपको। एक मिनट इधर देखो, मैंने आपको स्पीड की 2 यूनिट बताई है, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कभी कभी एक तो स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, एक दी है मीटर पर सेकेंड में, समझ रहे हो, क्वेश्चन के अंदर अलग अलग दोनों यूनिट यूज कर ली। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक ही यूनिट होनी चाहिए, या तो मीटर पर सेकेंड हो या किलोमीटर पर आवर हो। तो कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए, कि मान लो मीटर पर सेकंड दे दिया और किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखो समझ लो, मान लो आपको 1 किलोमीटर पर आवर को पता लगाना है कितने मीटर पर सेकंड होते हैं 1 किलोमीटर पर आवर में। मुझे ये तो पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने होते हैं बताओ, 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर को तो मैंने बदल दिया 1000 मीटर में, सही है। अपॉन मुझे सेकंड लाना है नीचे, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 की इंटू फिर किससे करा दूं, 60 से, 3600 इंटू करा रहे हैं, 3600 सेकंड होंगे, है ना। और अपॉन में क्या आ गया देखो अब इसके, सेकंड, सही है। इसको थोड़ा सॉल्व करो जरा, 1 किलोमीटर पर आवर कितना आएगा ये,
0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ऊपर कितना आया 10, नीचे कितना आया, और कट हो सकता है कि 2 5 जा 10, 18 बार, है ना। तो अगर 1 किलोमीटर पर आवर दिया है और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, 5/18 से। जैसे 20 किलोमीटर पर आवर दिया है, तुम्हें बदलना किसमें है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, कितने से मल्टीप्लाई करा दो, 5/18 से। जो भी सॉल्व करके आएगा वो आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। सही है। अब उल्टा भी तो हो सकता है, मान लो कभी हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, फिर तो इसका जस्ट क्या करना है, उल्टा। बात समझ आ रही है। यानी 1 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो मैं वही चीज फिर से करूंगा दोबारा। तो अब रिजल्ट क्या आएगा, पलट क्या आएगा, है ना। तो क्या आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा फिर 18, और नीचे क्या आ जाएगा 5, तो 18/5 से इंटू कराओ। जैसे मान लो आपको ऐसे दिया है 20 मीटर पर सेकंड, तो अब हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए कितना होगा ये, तो कितने से इंटू करा दूंगा इसकी, 18 आंसर किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर, जितना भी आएगा देखो, 5 चौक 20, 18 चौका 72 किलोमीटर पर आवर, खत्म। सही है। तो ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है इतने से इंटू, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है इतने से इंटू। ठीक है, नोट करो जल्दी, नोट पॉइंट पे। हाँ, हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ स्पीड, चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आएगा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। ठीक है, अब देखो, स्पीड क्या है, कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कुछ टाइम में, उन दोनों से ही क्या पता चलता है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से। ठीक है, मान लो यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को चला, कुछ टाइम लगा, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस फिर दोबारा चला, उतना ही टाइम लगा, फिर उतनी ही डिस्टेंस चला, फिर उतना ही टाइम लगा, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, समान समय अंतराल में समान दूरी अगर तय हो रही है ऑब्जेक्ट की, तो ऐसी डिस्टेंस को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। कैसे, देखो, मान लो ये पर्सन है, ये बाइक पे बैठा है, बाइक कैसे बनाऊंगा मैं, तो ऐसे बना देता हूँ, ये बाइक पे बैठा है, बाइक चल रही है, ठीक है, मैंने 5 सेकंड बाद देखा तो इसने 5 मीटर दूरी चल रही थी, 5 सेकंड बाद कितनी दूरी चल रही थी इसने, 5 मीटर, ये यहां पहुंच गया था। ठीक है, फिर मैंने 5 सेकंड बाद देखा तो इसने कितनी दूरी चल ली टोटल, 10 मीटर, मतलब यहां पे भी इसने कितनी चली एक तरीके से, 5 मीटर। पहले 5 सेकंड में 5 मीटर चला, दूसरे 5 सेकंड में भी 5 ही मीटर चला, तीसरे 5 सेकंड में भी कितना चला, 5 मीटर। मतलब इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसा करता, पहले 5 सेकंड में 5 मीटर चलता, दूसरे 5 सेकंड में 10 मीटर चल जाता, इसका मतलब इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, 5 सेकंड बाद इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, फिर यूनिफॉर्म नहीं है, तीसरे 5 सेकंड में ये 15 चल जाता, फिर बताओ क्या यूनिफॉर्म स्पीड होती, नहीं होती। अभी यूनिफॉर्म है क्योंकि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। बात समझ में आ गई। तो लिखो डेफिनेशन, लिखो, यदि कोई वस्तु समान समय में, क्या से लिखो, समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में
समान दूरी चलती है, समान समय अंतराल में समान दूरी चलती है, तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। लिखो इंग्लिश में, देखो, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स equal distance in equal time, equal distance in equal time, then the speed is called uniform speed। ये वाला डायग्राम बना लो। then the speed is called uniform speed, then the speed is called uniform speed। ठीक है, देखो, अगर मैं यहाँ पे इसकी स्पीड निकालूं कितनी आएगी, डिस्टेंस कितनी है, इधर देखो बोर्ड पे, एक मिनट, बोर्ड पे 5 है डिस्टेंस, और टाइम भी कितना है 5, तो 5/5 कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे, यहाँ भी निकालूंगा तब भी कितनी आएगी, यहाँ भी निकालूंगा तब भी कितनी आएगी, सेम ही है, तो यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, वेरिएबल स्पीड। ठीक है, परिवर्ती चाल, परिवर्ती चाल, वेरिएबल स्पीड। देखो नेक्स्ट हेडिंग, वेरिएबल स्पीड क्या होगी, जब सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस चलेगा, है ना। जैसे यही वाला पर्सन, मान लो, इसी में कर देता हूँ चेंजेस, है ना। मान लो पहले 5 सेकंड में 5 मीटर चला, दूसरे 5 सेकंड में कितना चल जाता, 10 मीटर, तीसरे 5 सेकंड में कितना चल जाता ये, 15 मीटर। अब बताओ क्या स्पीड सेम है क्या इसकी, यहाँ तो 1 मीटर पर सेकंड है, यहाँ कितनी हो गई 10/5 2 मीटर पर सेकंड, है ना। यहाँ कितनी हो गई 15/5 3 मीटर पर सेकंड। तो अब कैसी स्पीड है, वेरिएबल, बस यूनिफॉर्म का उल्टा वेरिएबल। तो लिखो, यदि कोई वस्तु समान समय में, यदि कोई वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है, तो इस प्रकार की गति की चाल, तो इस प्रकार की चाल परिवर्ती चाल कहलाती है। देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट, सेम की जगह डिफरेंट डिस्टेंस कर लो, सेम की जगह डिफरेंट डिस्टेंस, बस इक्वल की जगह डिफरेंट डिस्टेंस। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ये वाला डायग्राम बना लो, डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, then the speed is called variable speed, then the speed is called variable speed। ठीक है, नोट करो। थर्ड है एवरेज स्पीड, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है बार बार। औसत चाल, न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर आपसे यही पूछा जाएगा, एवरेज स्पीड बताइए। ठीक है, औसत चाल, तो मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है, ठीक है, ए से कहां तक गया है, बी तक गया है, लेकिन उसने अलग अलग स्पीड चली है बीच में। पहले चला यहां से यहां तक, मान लेते हैं B1 स्पीड से, फिर B2 स्पीड, फिर पता नहीं अलग अलग स्पीड से चला है। तो ऐसे केस में आपसे क्या पूछा जाएगा, उसकी क्या बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, कि उसकी स्पीड एवरेज कितनी रही है। ठीक है, जैसे 30 भी चला है, 40 भी चला है, 50 भी चला है, एवरेज कितना रहा है उसका, एवरेज समझते हैं ना, एवरेज निकालते हैं औसत, वो बताना है आपको।
तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए देखो एक फॉर्मूला है, लेकिन एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के अलग अलग केस होते हैं। जब स्पीड दी है, टाइम दिया है, डिस्टेंस फिक्स है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अलग होगा। जब टाइम फिक्स है, डिस्टेंस अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अलग होगा। कई सारे केस है, तो सारे केस बताऊंगा। पहले एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं कि एवरेज स्पीड का क्या होता है। तो देखो, एवरेज स्पीड का, ऐसे लिखूंगा शॉर्ट में, एवरेज स्पीड का एक जनरल फॉर्मूला जो होगा, जो सब में लगेगा, वो होगा टोटल डिस्टेंस। जितनी भी टोटल डिस्टेंस चला है वो, उसको तो लिखो ऊपर, और डिवाइड कर दो किससे, टोटल टाइम्स, बस खत्म। यही है जनरल फॉर्मूला। इसी से ही सारे फॉर्मूले बाकी के जो ड्राइव होंगे केस वाले। जनरल फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बस खत्म। नोट कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला नोट कर लो बस ये। एवरेज स्पीड निकालने के अलग अलग केस होंगे, न्यूमेरिकल में कोई ना कोई केस आपको दिया होगा। आपको काम क्या है, आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है ढंग से, केस पहचानना है कौन सा दिया है, उस केस को, उस केस में जो फॉर्मूला लगाया हुआ है वो फॉर्मूला लगाना है एवरेज स्पीड का, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आसान हो जाएगा बहुत ऐसे। केस वन, इफ डिस्टेंस इज फिक्स्ड। पहले केस में क्या बोल दिया हमने, दूरी फिक्स है। ठीक है, अब इससे क्या मतलब है कि मान लो ये ए पॉइंट है, और वो यहां तक गया बी पॉइंट तक। ए पॉइंट से कहां तक गया है, बी पॉइंट तक। इसकी दूरी फिक्स है, मान लेते कितनी डिस्टेंस है टोटल, डिस्टेंस को हम डी मान रहे हैं ना, चलो डी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस डी है। ठीक है, अब वो इतना तो चला है, इतनी डिस्टेंस तो चला है v1 स्पीड से, और टाइम लगा है उसे कितना, t1। यहां से यहां तक जाने में v1 स्पीड है उसकी, और टाइम कितना लगा उसे, t1। फिर उसने चेंज कर दी स्पीड अपनी, यहां से यहां तक जाने में उसकी स्पीड कितनी हो गई, v2 चेंज हो गई, और टाइम, फिर अब टाइम भी चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज हो गई तो टाइम भी हमने चेंज कर दिया, कितना, t2। तो v1 डिस्टेंस, v1 स्पीड ही, t1 टाइम, और v2 डिस्टेंस, t2 टाइम। ठीक है, और v3 स्पीड में कितना टाइम हो गया, t3। ऐसे करके v4 t4 कितना भी कितनी भी दे सकता है वो स्पीड, जितनी भी होंगे, दो होंगी तो दो का यूज, तीन होंगी तो तीन का यूज। ठीक है, अब हमें निकालना एवरेज स्पीड उसकी, क्या निकालनी है, एवरेज। तो देखो कैसे निकालना, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला मैंने बताया आपको। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही फॉर्मूला है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, डी। ठीक है, और टाइम, टाइम तो अलग अलग है, तो टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो, इसका यूज करूंगा अभी मैं, पहले टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास है, टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, डी है, लेकिन टोटल टाइम नहीं है ना, तो पहले टी1 निकालो। टी1 को कैसे निकालूंगा, बताओ, यहां से टाइम का फॉर्मूला निकालो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा। स्पीड मतलब वी बोल रहा है ना, यही तो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ, टी1 निकाल रहा हूं, तो टी1 में हमारा वो कितना है, स्पीड कितनी है, और डिस्टेंस कितनी है, डी। गड़बड़ हो गई क्या, हाँ 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 सर, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, रुक जाओ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या मान लो, डी1, यहां से यहां तक v1 स्पीड, t1 टाइम, और डिस्टेंस कितनी, d1। इतना चलाना वो, टोटल डिस्टेंस कितनी है, d। लेकिन t1 टाइम में कितना चला है, d1। t2 टाइम में कितना चला, d2। t3 टाइम में कितना चला, d3। ऐसे ऐसे कर करके वो पूरी d डिस्टेंस चल गया। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अब बताओ, तो टोटल डिस्टेंस अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस जितनी भी होंगी ऐड कर देंगे सबको, टोटल डिस्टेंस। अब निकाल रहे हैं टोटल टाइम, तो टोटल टाइम निकालने के लिए
टोटल टाइम निकालने के लिए सब टाइम को ऐड करना पड़ेगा। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे होगा। T1 कैसे निकालोगे? T1 इस वाले फॉर्मूले से, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो T1 टाइम में डिस्टेंस कितनी है और वेलोसिटी कितनी है, तो सॉरी स्पीड कितनी है, v1। तो d1 अपॉन, लिख सकते हैं टाइम को ऐसे, और इसको बताओ d2 अपॉन d3 अपॉन, ऐसे करके so on। तो टोटल डिस्टेंस ये रही और टोटल टाइम ये रहा, पुट कर दो इस वाले फॉर्मूले में। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा, मैं लिख देता हूं, बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस जितनी भी होगी सो ऑन। ठीक है, हम जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। और टाइम कितना है टोटल, d1 अपॉन v1, d2 अपॉन v2, d3 अपॉन v3। और इस फॉर्मूले का यूज तब करना है जब डिस्टेंस दी होगी और स्पीड दी होंगी अलग अलग, टाइम नहीं दिया होगा, बताया नहीं जाएगा कि कितने टाइम में वो चला है। तो देखो इस फॉर्मूले में कहीं टाइम आया है, नहीं आया है। मान लो दो डिस्टेंस दी होती कि पहले तो वो चला 20 मीटर और फिर वो चला 30 मीटर और फिर पहुंच गया, तो 20 मीटर क्या होता है d1 और 30 मीटर क्या होता d2। और स्पीड दी होती, जो 20 मीटर चला है वो 2 मीटर पर सेकंड से चला है और जो 30 मीटर चला है वो 3 मीटर पर सेकंड से चला है, तो v1 भी दिया होता और v2 भी दिया होता, और d1 d1 तो पता ही है। फिर दो टर्म लिखती बस, और 3 दिया होता तो 3 लिखते, 4 दिया होता तो 4 लिखते, बस ऐसे लिखते। 2 या 3 दी होती है, 4 नहीं आती। ठीक है, नोट करो इसको। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, देखो जरा इधर। सेकंड केस में हम टाइम को फिक्स कर रहे हैं, देखो जरा इधर, इफ टाइम इज फिक्स्ड, मतलब टोटल टाइम फिक्स है। ठीक, देखो ये ए पॉइंट है और ए से कहा गया वो, इधर देखो बोर्ड पे देखो एक मिनट, ए से कहा गया है, बी पे गया है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं पता कितनी है बीच में, टाइम पता है ए से बी तक जाने में उसे टी टाइम लगा है, टोटल कितना टाइम लगा है t1। अब मैं फिर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता हूँ उसे, ठीक है, ध्यान समझना। देखो पहले वो गया इतना, यहां तक गया, यहां से यहां तक जाने में उसने स्पीड लगी, स्पीड कौन सी सेलेक्ट की है, v1। सही है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, s1। डिस्टेंस को डी से लिख रहा है ना, तो सिंबल भूल जाता हूँ बार बार। डिस्टेंस कितनी है, d1। सही है, और यहां से यहां तक का टाइम लगा है t1, यहां से यहां तक का टाइम लगा है t1, यहां से यहां तक की स्पीड v1, यहां से यहां तक डिस्टेंस t1, और यहां से यहां तक जाने तक का टाइम t1। सही है, मानसी समझ गए यहां तक, ठीक है। अब वो पार्टिकल यहां से कहां गया, यहाँ, तो स्पीड कितनी हो गई उसकी v2, डिस्टेंस d2, टाइम t2। सही है, ऐसे कर करके मैंने कितने पार्ट बना दिए, एन, एन टाइम, जनरल बना रहे हैं ना, एन टाइम। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी बताओ, क्या फॉर्मूला है फिर से बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सही है, बताओ टोटल डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, d1 प्लस d2 प्लस d3, ऐसे तो निकालूंगा। ठीक है, d1 प्लस d2 प्लस d3, और कहां तक, ऐसे सो ऑन n टाइम्स। ठीक है, लास्ट में चलो लिख देता हूं dn। सही है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कैसे लिखूंगा, t1 t2 t3, कहां तक, tn। सही है, अब इसमें क्या होगा, इस केस टू में कब लगाना है केस टू, जब डिस्टेंस ना दी हो, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है नहीं,
क्या फिक्स है? टाइम फिक्स। केस 1 कब लगाना है? जब टाइम नहीं दिया हो। केस 2 कब लगाना है? जब डिस्टेंस नहीं दी हो। तो हमने तो डिस्टेंस का यूज कर लिया, इसका मतलब इस डिस्टेंस को हटाते हैं यहां से, ऐसा फॉर्मूला बना दें जिसमें डिस्टेंस ही ना हो। ठीक है, तो बनाओ। D1 की जगह क्या लिख सकता हूं इस फॉर्मूले से, बताओ। डिस्टेंस निकालो अब यहां से। D1 इक्वल टू V1 इंटू T1 लिख सकता हूं क्या? देखो VT आ रहा है ना, ठीक है। तो D1 की जगह क्या लिख दिया मैंने? V1 T1। D2 की जगह V2 T2। D3 की जगह V3 और D3 और डैश 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 डैश। और DN की जगह क्या लिख सकता हूं, बताओ? VN TN। सही है यहां तक? ठीक है यहां तक? डिवाइड, ये क्या लिखा है नीचे? T1 प्लस T2 प्लस T3। टोटल टाइम ऐड कर दूंगा तो टोटल टाइम कितना है मेरे पास? T ही तो है टोटल फिक्स। तो नीचे तो क्या लिख सकता हूँ? T। सही है यहां तक? सही चल रहा है? ठीक है, सही चल रहा है। अब मुझे ये बताओ, अब ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनो। T1 T2 T3 है, कितने पार्ट में काट दिया हमने इसको? n पार्ट में काट रखा है, बहुत सारे पार्ट में काट रखा है, अलग 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 अलग। ठीक है, क्योंकि n टाइम फॉर्मूला बना रहा है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जो T1 है, हाँ भाई बताओ जरा, होशियार बच्चे बताएंगे। जो T1 है उसको क्या ऐसे लिख सकता हूं? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय n टाइम। T1 को ऐसे लिख दिया मैंने। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? कैसे लिखा बताइए? हाँ, 62 सेकेंड है मान लो। हाँ फिर? हाँ, कैसा है मतलब? कैसा है ये? T1 को T अपॉन n कैसे लिख दिया बताओ? T अपॉन n लिखा है ना मैंने। n क्या है? इसके टुकड़े। और T क्या है? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम को टुकड़ों से भाग कर दिया तो एक टुकड़े का टाइम आएगा नहीं आएगा? नहीं आया समझ में? सोनम देखो, ऐसा समझो, मान लो यहां से यहां तक जाने में 100 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे सोनम? 100 सेकंड लगे। ठीक है, और इसके बीच में मैंने 10 टुकड़े कर रखे हैं। कितने टुकड़े कर रखे हैं? 10 टुकड़े कर रखे हैं। ठीक है, मुझे पहले वाले पार्ट का टाइम निकालना है कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। तो 100 सेकंड है टोटल, टुकड़े कितने हैं? 10। तो एक बार का टाइम निकालना है T1, तो टोटल टाइम कितना है? 100। टुकड़े कितने हैं? 10। 10 से इसे डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? तो ये 100 क्या था? टोटल टाइम ही तो था T। और ये n क्या था? वो ये 10 क्या था? ये n ही तो था, टुकड़े ही तो थे। तो T अपॉन n लिख सकते हैं ना T1 को, बताओ। ऐसे ही T2 को भी क्या लिख सकते हैं? T अपॉन n। अगर इंटरवल क्या है, टाइम का इंटरवल क्या है? फिक्स है कि भाई ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम सब फिक्स है। तो इसका 10 सेकंड आएगा, इसका भी क्या आएगा? इसका भी क्या आएगा? 10 10 10 10 मिला के टोटल कितना हो जाएगा? 100। तभी तो होगा। तो अगर टाइम इंटरवल क्या है? फिक्स है, तो मैं T1 को T अपॉन एन लिख सकता हूँ, T2 को भी T अपॉन एन लिख सकता हूँ, T3 को भी, T4 को भी, T5 को भी, सबको लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ, क्योंकि सब 10 10 10 10 10 10 होंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो T1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, बताओ? T अपॉन, इधर भी T2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? T अपॉन। T3 की जगह भी क्या लिख सकता हूँ? T अपॉन। और सो ऑन। Tn की जगह भी क्या लिख सकता हूँ? T अपॉन। अपॉन में क्या? ऊपर कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? देखियो, क्या कॉमन है ऊपर, बताओ। यहाँ भी T अपॉन एन है, यहाँ भी T अपॉन एन है, यहाँ भी T अपॉन एन कॉमन है। तो T अपॉन एन को क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। सही है, ये एवरेज स्पीड लिखा है। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 प्लस V2 प्लस V3, कहां तक? Vn। और डिवाइड में कौन है बताओ?
टी, सही है। इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा नहीं। अरे ये एन नीचे आ जाएगा तो एन टी हो जाएगा, टी से टी तो कैंसिल हो जाएगा ना। एन कहाँ जाएगा, ये नीचे। तो वी एवरेज क्या हो जाएगा बताओ, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस, कल देख रही हूँ मानसी, ये समझ नहीं आया एन कैसा आएगा नीचे, नहीं आया। ये अपॉन वाली चीज नीचे आ जाती है ना, बस वो नीचे ले, टी से टी कैंसिल करके एन को नीचे लाए। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब डिस्टेंस नहीं दी होगी और टाइम कैसा होगा, फिक्स हो, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा दो। मान लो दो स्पीड दी है V1 और V2, तो V1 V2 और अपॉन में क्या आ जाएगा फिर एन की जगह, एन की जगह क्या आएगा, दो स्पीड दी है, ये पहले 40 किलोमीटर पर आवर से चला है, फिर 50 किलोमीटर आवर से चला है, तो एन की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। अब दो ऊपर के यूज करोगे तो नीचे 2 लिखोगे, और ऊपर 3 स्पीड दी होती तो नीचे 3, 4 दी होती तो 4, जैसे एवरेज निकालते हैं, टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न, ऐसा करके। तो दो स्पीड तो 2 से डिवाइड, 3 स्पीड तो 3 से डिवाइड, जैसे एवरेज निकालते हैं। नोट कर लो, नोट करो जल्दी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये ठीक है, समझ लो दोबारा से। कह रहे हैं ट्रेन कवर्स इस जर्नी इन 4 आवर्स, एक रेलगाड़ी 4 घंटे में अपनी पूरी जर्नी कवर कर लेती है, ठीक है। पहले तो जो 2 घंटे हैं उसके, 4 घंटे है ना टोटल, तो 2 घंटे जो पहले वो चली उसकी स्पीड कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर, और बचे हुए 2 घंटे की उसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहे हैं एवरेज स्पीड बताओ ट्रेन की कितनी होगी। अब आप बताओ कौन सा केस है, पहला केस है या दूसरा केस है, और दूसरा केस है तो दूसरा फॉर्मूला लगाओ, पहला केस है तो पहला वाला फॉर्मूला लगाओ, और बताओ क्या आंसर आएगा, कैलकुलेट करो जल्दी। इसलिए हमने केस पढ़ा है, ठीक है। अब इन्होंने कैसे करा, इन्होंने करा स्पीड के फॉर्मूले से, टोटल टाइम नीचे होता है, टोटल ऊपर टोटल डिस्टेंस होती है, कर दिया पूरा, है ना, है ना। बिल्कुल गलत करा है, क्योंकि हमने केस जो बताए हैं वो क्यों बताए हैं फिर इतनी मेहनत से। हमने क्या कहा, डिस्टेंस फिक्स दे रखी है तो फर्स्ट केस लगा दो, और टाइम फिक्स दिया हुआ है तो सेकंड केस लगा दो। इस क्वेश्चन में ट्रेन ने 4 घंटे में जर्नी कंप्लीट की है, यानी टाइम फिक्स है, यानी कौन सा केस है, सेकंड केस, ठीक है। चलो, तो सेकंड केस में क्या फॉर्मूला बताया है एवरेज का, V1 प्लस कितनी स्पीड दी हुई है, देखो एक स्पीड कितनी है 80, और एक स्पीड कितनी है 40, तो V1 V2 तक लगेगा बस, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब 2, V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 अपॉन 2, ठीक है। अरे समझ गई सोनम, कितनी स्पीड है, देखो एक स्पीड ये रही और एक स्पीड ये रही, देखो, तो दो स्पीड तो V1 V2 अपॉन में 2, तो बताओ V1 कितना है 80, V2 कितना है 40 अपॉन में 2, 80 40 अपॉन में 60 किलोमीटर पर आवर, तुम्हारा क्या आया आंसर। अब तुम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एवरेज स्पीड ऐसे निकाली, देखो ये मेथड गलत है और ये लगा सकते हो तुम बार बार, है ना। इन्होंने क्या करा, दोनों स्पीड को ऐड कर दिया, 80 प्लस 40, और टोटल टाइम कितना है 4 घंटे, तो 4 से डिवाइड कर दिया। ये तब लगता जब ऊपर टोटल डिस्टेंस लिख रहे होते, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये ऊपर जो लिखा है तुमने, ये डिस्टेंस है क्या, ये जो ऊपर लिखा है तुमने, ये डिस्टेंस है क्या उसकी, ये तो उसकी स्पीड है। तो ऊपर टोटल स्पीड और टोटल टाइम कैसे कर रहे हो फिर, है ना, समझ गए अब। तो ऊपर टोटल डिस्टेंस होती तब नीचे टोटल टाइम आता, इसलिए गलत है तुम्हारा। तो ऐसे करके होगा ये, ठीक है, नोट कर लो। केस देखने हैं, हर बार मैं बता रहा हूँ केस, अगर टाइम फिक्स तो सेकंड केस, और डिस्टेंस फिक्स तो फर्स्ट केस। चलो इसको और न्यूमेरिकल अब कल कराएंगे, है ना, ऐसे ही न्यूमेरिकल और